दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स के 79th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वैसे कुछ 16 क्वेश्चंस लिए, इस बार ज्यादा यूनिक वाले लिए, मतलब अलग ही एकदम। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म करने की, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। पिछले हफ्ते के पोल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते मैंने पूछा था आपके स्मार्टफोन में कितने कैमरास हैं। गलती कर दी थी, मुझे पूछना चाहिए था कि आपके स्मार्टफोन में रियर साइड पे कितने कैमरास हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया था एंड 4 कैमरा पे कुछ 31% लोग हैं। वो 5 वाले भी मेरे ख्याल से 4 वाले ही हैं, लेकिन उन्होंने रियर और फ्रंट दोनों को ऐड करके दे दिया है। तो आई विल टेक इट एज 38% अप्रॉक्स। एंड 3 कैमरा वाले 25% लोग हैं, 2 कैमरा वाले 20% लोग हैं और 1 कैमरा वाले 17%। मतलब इस टाइम क्वाड कैमरा ज्यादा चल रहा है। चलिए अच्छी चीज है। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मुझे आपसे ये पूछना, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते अपडेट्स को। जो एंड्रॉइड अपडेट्स आते हैं, सारी चीजें आती है, कितने लोगों को इससे फर्क पड़ता है और कितने लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे आप पोल करके बताइए कि आपको फर्क पड़ता है या नहीं। इस बार का क्वेश्चन वही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ऑल नॉलेज हंट की तरफ से। #ask Vivek why 90 Hz in Realme 9 Pro Plus even 9 Pro also have 120 Hz any chances is there for Pro Plus to get 120 Hz। अब तो जो आ रहे हैं, देखिए स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से तो 90 Hz ही बताया है, लेकिन बाकी सारी चीजें अपडेट की गई हैं, अपग्रेड की गई हैं, जैसे चिपसेट से लेकर बाकी सारी चीजें। तो प्राइस को कम करने के लिए कहीं पे कुछ चीजें कम करनी पड़ती हैं, तो वहां पे कम किया गया। आपको फास्ट चार्जर 65 वाट वाला मिलता है जो कि प्रो में नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें करने के लिए वहां पे थोड़ा सा कम किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलेक्स स्टैनली की तरफ से। हाय विवेक जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप जरूर बता देना एलेक्स आप कैसे हो। मोस्टली यूट्यूबर सैमसंग या आईफोन ही क्यों लेते हैं अपने यूज के लिए? रेडमी, रियलमी, माइक्रोमैक्स, मोटो, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो वगैरह क्यों नहीं लेते? ऑब्वियसली वो लोग यूट्यूबर्स हैं, ऑब्वियसली अगर स्मार्टफोन रिव्यू कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि सबसे बेस्ट वाला ले, फ्लैगशिप। तो जब मैं फ्लैगशिप की बात करता हूं तो इसमें इन्फिनिक्स एंड ये सारे जो हैं ये सब तो निकल ही जाते हैं, ठीक है। मोटो भी उतना कोई मिड रेंज में ही ज्यादा जाना जाता है, तो फ्लैगशिप पे नहीं आना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओप्पो, वीवो के फ्लैगशिप वाले जो होते हैं ना, नेक्स्ट सीरीज के या फिर वो सीरीज के, वो लेते हैं जो कैमरा सेंट्रिक होती है। एंड मोस्टली सैमसंग और एप्पल आईफोन लेने का ये रीजन होता है कि ऑब्वियसली यूट्यूबर्स हैं, कहीं पे अगर जा रहे हैं, कहीं जाना हो गया, शूट करना है, तो उनको बेस्ट कैमरास चाहिए रहते हैं। यानी इन दोनों के कैमरास मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आते हैं, इसीलिए अपने साथ कैरी करना ज्यादा बेटर समझते हैं लोग। कहीं पे भी शूट करना हुआ ना तो यूट्यूब के लिए भी उन सब कैमरा से इजीली शूट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्राइम रीजन है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन है, किसी को कुछ पसंद आता हो, किसी को कुछ पसंद आता हो, जो भी XYZ रीजंस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नूब हीरो FF गेमर्स की तरफ से। हाउ बिकॉज ऑफ 5G ऑल फ्लाइट्स आर कैंसल्ड? आई डिडंट अंडरस्टैंड। कैंसल नहीं हुए भाई अभी तक। 5G इंडिया में नहीं है, ये US एंड UK में कुछ जगह पे हुआ है। इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और इंडिया के 5G सेफ है। 2-3 दिन पहले कुछ आया था कि इंडिया का 5G सेफ है। अब 5G बैंड, 4G बैंड जो होते हैं ना, फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, ठीक है। और जो प्लेन्स होते हैं ना, जब वो उड़ते हैं तो वो जब कॉन्टेक्ट करते हैं अपने एयरपोर्ट से, अथॉरिटी से, तो वो भी फ्रीक्वेंसी से ही होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। US में और UK में जो 5G फोन्स यूज, जो 5G बैंड्स यूज हो रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है ना, बराबर हो जाने से क्या होता है पता है कि ज्यादा चांसेस है कि दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर जाएं, मैच करें। अब इससे क्या होगा, कोई प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, कैप्टन वो बात करना चाहता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो बाद में उन लोगों के लिए फेटल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। उन कुछ अगर डायरेक्शन वहां से दिया कि आपको इस रेंज पे उड़ाना है, प्लेन आ रही है सामने से, आप थोड़ा नीचे कर लीजिए, वो सुना ही नहीं दे उस बंदे को, वो उसी पे उड़ा रहे हैं, क्योंकि बीच में 5G का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो बाद में वो क्रैश हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो बाद में फेटल ना हो, इसके लिए उन लोगों ने उसको कहा, इसको बंद करने के लिए। सिलेक्टेड बैंड्स है, सारे नहीं, सिलेक्टेड ऐसे बैंड्स है जिसमें इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको बैंड्स करने के लिए कहा, बैन करने के लिए कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत यादव की तरफ से। नथिंग 1 फोन कब तक आएगा? अभी 2-3 महीने पहले इसका कुछ आया था, ऐसे एक उसका जो इमेज होता है वो आया था कुछ करके, ट्रांसपेरेंट फोन टाइप का। अदरवाइज उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं दिया अभी तक, तो कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धनुष तिखाटारी की तरफ से। तिखाटारी, ओके भाई, मुझे Realme 9 Pro लेना है, अंडर 20,000 के नीचे आएगा? हाँ, 9 Pro ज्यादा चांसेस है कि 20,000 के नीचे है। 18 और 20,000 में दोनों वेरिएंट कहा जा रहा है आ जाएंगे, एंड 22,000 पे आपको Pro Plus वाला
सिर्फ एक ही वेरिएंट रहेगा, 8GB 128GB वाला। यही 3 ऐसे फोन आने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं। चलिए, माधव भराम्बे की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो भाई, आई एम कंफ्यूज बिटवीन Mi 11i एंड Samsung A52s। Mi 11 A52s एनी डे, आंख बंद करके ले लो अगर 30,000 के नीचे मिल रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनीश मंसूरी की तरफ से। हाय, क्या Redmi Note 11 Pro 5G में एक्सपांडेबल स्टोरेज है? हाँ, एक्सपांडेबल है, लेकिन हाइब्रिड वाला है, डेडिकेटेड नहीं है, यानी तीनों नहीं लगा पाओगे। 2 सिम कार्ड SD कार्ड नहीं लगा पाओगे, या तो 2 सिम कार्ड लगाओ या फिर 1 सिम कार्ड 1 SD कार्ड, तीनों ऑप्शन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहम पॉल की तरफ से। एनी न्यूज अबाउट Samsung A73 A83? A83 के बारे में तो नहीं सुना है। A73 का 2 महीने पहले 1 महीने पहले कुछ आया था इन्फॉर्मेशन कि ये Dimensity किसी चिपसेट के ऊपर आने वाला है, सारी चीजें। उसके बाद तो कोई इन्फॉर्मेशन उसका आया नहीं, मतलब बहुत लीक छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं था ऐसा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इजहार अहमद की तरफ से। इंडिया में कौन से 5G बैंड सपोर्ट करेगा? इंडिया में पहले इशू चल रहा था कि N78 N77 आएगा कि नहीं, आएंगे ये दोनों। N3.5 गीगाहर्ट्ज के नीचे वाले जितने बैंड्स हैं सारे सपोर्ट करेंगे। N41 है, N02 है, N28 है, ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं, सारे सपोर्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमिंदर भाई की तरफ से। हैशटैग आज विवेक भाई, अंडर 20K में मोबाइल में टेलीफोटो कैमरा लेंस क्यों नहीं देते हैं? किसी को काली कैमरा ही पर्सनालिटी हो, प्लीज भाई पिक माय क्वेश्चन। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि टेलीफोटो नहीं किसी ने दिया? मेरे ख्याल से लास्ट में Realme 6 Pro आया था 20,000 के नीचे टेलीफोटो के साथ, उसके बाद तो अभी तक कोई आया नहीं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि कोई आया हो टेलीफोटो के साथ 20,000 के नीचे। नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली सेंसर का प्राइस ज्यादा है ना, सेंसर का प्राइस ज्यादा है ऑब्वियसली, तो उससे प्राइस बढ़ जाएगा स्मार्टफोन का, बाकी सारी चीजें भी देनी है, तो इसलिए वो लोग नहीं दे पाते। तब जितना ज्यादा चीजें देंगे उतना ज्यादा प्राइस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसीलिए दे पाना थोड़ा मुश्किल है बाकी सारे स्पेसिफिकेशन के साथ। अब सिर्फ सेंसर ही आपको देंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर चिपसेट नहीं रहेगा जो उसको उतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर पाए, तो दे के भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेंसर दे रहे हो, अगर आप टायर लगा रहे हो तो गाड़ी के साइज का टायर लगाओ ना, ताकि उसको गाड़ी संभाल सके। गाड़ी छोटी टायर वाली है, आप बड़ा टायर ठूस दोगे तो नहीं चलेगा। सेंसर लगाने के साथ उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा हो जाता है। प्रोसेसर भी उस हिसाब का होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए नहीं दे पाते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकित शर्मा की तरफ से। कंपनीज LCD डिस्प्ले की जगह पर क्लियर ब्लैक डिस्प्ले, यानी आप एमोलेड की बात कर रहे हो, ओके, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करती हैं? IPS और क्लियर ब्लैक डिस्प्ले में, क्लियर ब्लैक टेक डिस्प्ले में प्राइस डिफरेंस कितना है? वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कौन सी है। 12,000 के फोन में भी आपको एमोलेड मिलता है, 60,000 के फोन में भी एमोलेड मिलता है, तो डिपेंड करता है कितना प्राइस। IPS LCD 3630 7,000 में भी आ रहा है, IPS LCD 8,000 9,000 में भी आ रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज होती है। तो फर्क, जैसे आप 10-12 हजार में लोगे तो यहाँ पे डबल का फर्क हो जाता है। जैसे 3-3.5 हजार तक आपको एमोलेड पड़ जाएगा, तो 1,500-2 हजार तक आपको IPS LCD पड़ जाएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन महंगे वाले लोगे तो उसमें भी मतलब समझ लो कि 150% आधे का फर्क पड़ जाता है, ऐसा। एक रुपए का तो दूसरा वाला 1.5 रुपए का रहेगा, ऐसा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निरुपम घोष की तरफ से। हैशटैग आस्क विवेक, दादा बेस्ट फोन अंडर 10 to 11,000, 11,000 के आसपास का आपका बजट है तो आप माइक्रोमैक्स का Note 2 देख सकते हो ऑफर में, कार्ड ऑफर के साथ। इसके अलावा फिर इन्फिनिक्स का Note 11 है, वो भी देख सकते हो, एंड मोटो का जो G31 है वो देख सकते हो। ये 3-4 फोन, रियलमी का 8i जो है वो देख सकते हो। 4 फोन है जो काफी अच्छे हैं, ऑफर्स में आपको 11,000 के आसपास की प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राकेश रायन की तरफ से। हैशटैग विवेक आंसर्स, आपका कौन सा UI फेवरेट है, या फिर आप क्लीन एंड्रॉइड चलता है मुझे, लेकिन UI की बात करोगे अगर कस्टमाइज वाले, मैं कहूंगा One UI सबसे बेस्ट है मेरे लिए, सैमसंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रागिनी बोरे की तरफ से। क्या डेबिट कार्ड पर EMI ले सकते हैं? पहले आता था, मेरे ख्याल से आज से 8-10 महीने पहले देते थे, अब वाले सेल में नहीं देते, एंड उसके लिए आपको जाके बैंक में चेक करना पड़ता है कि आपके कार्ड पे EMI मिल रहा है कि नहीं, वहां से करवाना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैज 99 की तरफ से। हैशटैग विवेक आंसर्स, भैया सैमसंग की M सीरीज कब तक आएगी, प्लीज रिप्लाई। सैमसंग की M33 आपको फेब एंड या मार्च, अर्ली मार्च में देखने को मिल जाएगा, पॉसिबली, ज्यादा चांसेस। M33 5G वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृष्णा प्रधान की तरफ से। इन्फिनिक्स Zero 5G कब आएगा? इन्फिनिक्स Zero 5G आपको फेब मंथ में देखने को मिल जाएगा, ज्यादा चांसेस है। जैन में ही आना था बट नहीं आया, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं आया। फेब मंथ में आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके जरूर देखिए। इस बार कहा जा रहा है IPS LCD के साथ आएगा 120 हर्ट्ज वाले। लेट्स सी, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। 20,000 के नीचे प्राइस होगी। चलिए, क्वेश्चन सारे हो गए, आप वाला आएगी नहीं, जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो।
ये बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस है, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं है, साइड में देखो वेबकैम है, जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सब आंसर्स मिलते हैं आपको, मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। के लिए दोस्तों चलिए।